और ये ममता खड़ी है। इसको देखिए कोई इनको देखिए कोई कंफ्यूज इनको देखिए कोई कंफ्यूज मत होना, इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए शादी लायक। बोल गिरिराज महाराज की जय, राधा कृष्ण की जय। हम आपको नहीं जानते हैं, मतलब ना लाइन में लगी हुई हैं दो लड़कियां लाइन पे लगी है कि हमारा भी हम ब्लॉक में ले लो, और ये काम कुछ भी नहीं कर रही थी और हम तीनों ने काम किया है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात को 12 बजे कीर्तनों से आने के बाद सुबह में 7 बजे उठी थी और मम्मी सुबह सुबह मखाना और दूध लेके आई थी, रात को भिगाती हैं। और बेटी मेरी सो रही थी क्योंकि जब मैं 12 बजे आई तो ये उठी हुई थी, मेरे बिना इसको नींद नहीं आती। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग में। देखो गाइस, मेरी मम्मी सुबह सुबह कह रही है मुझे ना पोछा लगा देना। अब मायके में आके देखो मुझसे ऐसे काम करो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। देखो मेरी मम्मी पोछा लगाना पड़ेगा, पोछा लगाती हूँ ना, फिर मिलती हूँ मैं आपसे पोछा लगाते समय। और पापा मम्मी ना मेरे सुबह 6 बजे करीब उठ जाते हैं ये लोग, और गर्मियों में तो ये 5 बजे उठ जाते हैं। तो अभी पापा पूजा कर रहे थे। पापा का रूटीन है ये मॉर्निंग में किस टाइम पे पूजा करते हैं। तो उसके बाद नीचे थोड़ा बहुत काम करके मैं ऊपर आ गई थी छत में मम्मी का गार्डन देखने। और अभी मुझे 10-11 बजे के करीब दोबारा जाना था क्योंकि वहाँ पर हवन था और पंडित लोगों को बुलाया गया था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि एकादशी के व्रत का आंटी ने कैसे उद्यापन किया था, क्या क्या किया था। तो अभी मैं छत में आई हुई थी, मम्मी पानी चढ़ा रही थी तुलसी को। उसके बाद हम नीचे आ गए थे क्योंकि बड़ी वाली भाभी ने नीचे बोला था कि ब्रेकफास्ट करने आ जाओ, तो नीचे ही जा रहे थे हम। और तैयार भी होना था मुझे वहाँ के लिए, ममता के घर के जाने के लिए। तो फटाफट से हम नीचे गए। तो बड़ी भाभी के रूम में आ गए थे। एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में रहती हैं। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे सुबह सुबह। एक्चुअली उनका 7:30 बजे या 7 बजे का स्कूल है। और भाभी की बड़ी बेटी है कृतिका, वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। और भाभी ने हैप्पी बर्थडे का अभी तक लगाया हुआ था क्योंकि वो अपने हाथों से बनाती हैं, तो उन्होंने वही डेकोरेशन का काफ़ी टाइम पहले से ही लगा रखा है और अच्छा लगता है वो देखने में। और भाभी अंदर हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। नहीं, मैं कह रही मशीन ठीक करने वाला यही तुम्हारा तो फाइनली गाइस 9:30 हो गई थी और मुझे भी फिर दोबारा वहाँ जाना था हवन में। तो अब देखती हूँ, पहले थोड़ा मार्केट होके आती हूँ मम्मी के साथ, आधे घंटे में आ जाऊँगी। उसके बाद जाऊँगी और यहाँ दीदी लगा रही है झाड़ू। सबको टेंशन हो जाती है भाई ब्लॉग बन रहा है, तो भैया ये तो रूटीन है, सभी लगाते हैं झाड़ू। और मैं होके आती हूँ मार्केट, फिर मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के घर। तो मम्मी भी तैयार हो गई है। मैंने वही डाला था लास्ट, कल मैंने मिनी ब्लॉग। और हम हो गए रेडी। तो और ये देखिए जी, इसका कोई काम नहीं है, नानी के घर आके ना इसकी ऐश हो जाती है। और ये कल ना कीर्तन में भी नहीं गई मेरे साथ रात को, और लेकिन इसने मेरा 12 बजे तक वेट किया था, 12 बजे तक। और जब मैं आई हूँ उसके बाद सोई है ये मैडम, और उसके बाद सुबह उठी है ये, अभी उठी है ये 10 बजे, और अभी टाइम देखिए 10:30 हो गए हैं। और इसके हाल है ये, खाना वाना खा के ये दोबारा से फ़ोन पे लग गई मैडम।
तो यहाँ पर 60 फुटा पे एक शॉप है। यहाँ पर सारी चीज़ें भैया रखते हैं, मूंगफली, नमकीन, मिठाई पेठे की और गज्जक, रेवड़ी, मट्ठी, दाल वाली मट्ठी, मतलब इवन सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मम्मा मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ले रही थी घर के लिए। अरे नहीं खाना भोजन इनको छोड़ो, हम आपको नहीं जानते हैं। मतलब है ना, लाइन में लगी हुई हैं दो लड़कियां लाइन पर लगी कि हमारा भी हम ब्लॉक में ले लो, और ये काम कुछ भी नहीं कर रही थी और हम तीनों ने काम किया है। ममता को ले ले, ये ममता वैसे लेके नहीं, पहले मैंने कहा हम थक गए थे, हम तीनों थक गए थे तो हम ब्लॉक में आ गए हैं। हम तीनों हम थक चुके हैं। और ये एक और आ गई है, ये इन्होंने भी किया है और अभी मैं आपको दिखा। सब्सक्राइब करिए सारे। ये हमारी संतोष दीदी है, कह रही घर जाके कीजिए, ये नहीं कह रही ब्लॉग देख के कीजिए। सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल तो देख रहे हैं आप, ये जो बोल रही है ये सबको जिताना चाहती है, ये बोल रही है। और ये भंडारा चल रहा है, सबको चाहती है। एकादशी का व्रत का उद्यापन किया है आंटी जी ने और यहाँ सब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। दीदी अंदर देख और ये ममता खड़ी है, इसको देखिए कोई इनको देखिए कोई कंफ्यूज मत होना, इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी लायक हो गई, शादी हो गई। इसे बुलाया नहीं है, मुझे तो बुलाया था, ये सबसे देख कितने बदतमीज हो गए। अब बुला लेना, अब दूसरे की करो। हम अपना इनविटेशन खुद ही मांग रहे हैं कि हमें दे देना इनविटेशन। तो एकादशी में इन्होंने सबसे पहले 26 जोड़े थे पंडित के, और नीचे लेडीज़ बैठी हुई थी और ऊपर वाले फ्लोर में जेंट्स बैठे हुए थे, जो कि जोड़े में थे, मतलब हस्बैंड ऊपर और वाइफ नीचे। इनको हम आंटी ने प्रॉपर भोजन कराया और मतलब जो पंडित होते हैं उन्हीं को, मतलब एकादशी में सबसे पहले उनको भोज कराया जाता है। तो उनको आंटी जी उनके साथ लगी हुई थी, मतलब पूछने में कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब मैं आंटी को देख रही थी, वो पूरा मतलब हिसाब से किसी के लिए मतलब हर चीज़ का वो ध्यान दे रही थी। और ऊपर वाले फ्लोर में अंकल जी देख रहे थे सब लोगों को। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये हैं भाभी, ममता की भाभी, और ममता का मतलब एक भाई है, तो भाभी जी हैं। ऊपर छोटी बहन थी जो देखने में, और यहाँ ममता की चाची की बेटी थी, वो भी सबको पूछ रही थी, मतलब लगी हुई थी कि किसी के लिए कुछ कम तो नहीं है। तो यहाँ पर मतलब सभी प्रॉपर जितनी भी मतलब दीदी वगैरह आई थी, सब काम कर रही थी। ये ममता मैडम है हमारी। ममता क्या है यार, मतलब हम लोगों की ना बचपन से ही काफ़ी अच्छी बाउंडिंग रही है ममता और मेरी। और यहाँ पर ममता के पापा नीचे आ चुके थे, आप देखेंगे अब एक एक करके जितने भी मतलब ममता के पापा ऊपर लगे हुए थे अंकल जी काम करने में, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब वो लोग नीचे को आएंगे। तो हम सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे का मतलब, और ये है ममता की भाभी की बेटी वानी। और आप देखिए ऊपर से ना अभी एक एक करके सभी लोग नीचे को मतलब आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब जितने भी अब उनके लिए शायद अंकल जी ने, हाँ उनके लिए एक्चुअली प्रॉपर जो ऊपर गिफ्ट वगैरह उन्होंने रखे थे, इसके बाद उनको गिफ्ट दिए जितने भी जेंट्स लोग थे। उस गिफ्ट में उनके लिए मतलब एक शॉल, जो जेंट्स शॉल होता है, और जनेऊ, लोटा और स्लीपर, और बाकी कुछ एक दो सामान और था, वो सारा जेंट्स लोगों के लिए अरेंज किया था। और यहाँ पर देखिए आंटी ना, अब सबने खाना खा लिया था तो आंटी ना एक एक करके सबके ना हाथ धुलवा रही थी, मतलब जितनी भी, मतलब यहाँ पर भी बैठी थी और अंदर एक रूम है वहाँ पर भी लेडीज़ बैठी हुई थी। खाना खा के आंटी एक एक करके सबके हाथ धुला रही है।
उन्होंने खाना खा लिया था। और मैं बता रही थी आपको कि जेंट्स लोगों को जो गिफ्ट में सामान दिया, और लेडीज़ के लिए था कि एक साड़ी, शॉल और स्लीपर, और उसके अंदर श्रृंगार का जो भी सामान था वो सब, जितनी भी मतलब 26 लेडीज़ थी और 26 जेंट्स, प्रॉपर उनको पूरा सामान दिया। मैंने बताया था अंदर वाले रूम में भी लेडीज़ बैठी हुई थी, तो वहाँ पर भी अब सब ने खाना खा लिया था, तो उनको भी आंटी गिफ्ट वगैरह दे रही थी। चप्पल कहाँ है? मैं कर दूंगी। ये सामान पकड़वा ले, काम कर ले, व्लॉग तुम बनाओ। कर ले जाओ, पता जल्दी। नहीं, लापन नहीं उठा के मार देनी है। और यूँ कहते मेरे से काम करवाया जा रहा है, मैं यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ। ये पन्नियाँ मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं अपने घर ले जाओ। ये देखिए, ये लो, हाँ दीदी। ये देखिए गाइस, आप जो बाहर बैठे हुए हैं उनको हम देंगे। और ये है ममता की भाभी की बेटी वानी। और अब यहाँ सभी मतलब आंटी इन लोगों को शॉल उड़ा रही थी, मतलब शॉल उड़ाना ज़रूरी होता है, शॉल उड़ा के और उनको मतलब दक्षिणा भी दे रही थी। हाँ ये ले, पैसे भी ले, ये ले मम्मी, पैसे भी ये ले। नहीं मैं दे तो रही हूँ। ले निकाल ली, और ही नहीं अपने आप अपनी अपनी